नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, स्टोरी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर आप रोज़ नई नई स्टोरी लाइए, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो इसी सीरीज़ में आज आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, शॉर्ट मोड स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स और पुराने वर्ड्स की प्रैक्टिस होने वाली है। जो भी वर्ड्स हैं उनका आपको प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और मीनिंग्स आपको मिलने वाले, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको पता चलने वाले, टेंसेस पता चलने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है हेल्प योरसेल्फ। हेल्प यानी मदद करो, योरसेल्फ यानी खुद की, अपनी मदद करो। चलिए ऐसे टाइटल क्यों दिया हुआ है और किसके लिए दिया हुआ है देखते हैं। वंस एक बार, 2 mice entered a dairy। 2 mice दो चूहे, माउस एक चूहा और एक से ज़्यादा चूहा, बहुवचन प्लूरल बोलते हैं तो माइस बोलते हैं, ठीक है। तो दो चूहे इंटर्ड, इंटर करना यानी प्रवेश करना, अंदर जाना। इंटर्ड सेकंड फॉर्म में प्रवेश किया या फिर अंदर गए, ठीक है। अ डेयरी, डेयरी यानी वही दुग्धशाला जहाँ पे दूध वगैरह का काम होता है, दूध मिलता है, तो डेयरी के अंदर गए। एज दे वर लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, एज है ना, एज यानी जैसे, क्योंकि, बहुत सारा मतलब है ना। जैसे कि दे वर, वे, दे यानी वे, वर के साथ एनजी फॉर्म, तो लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक फॉर का एनजी फॉर्म लुकिंग फॉर, तो वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रहे थे, है ना। जैसे वे क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, खोजना। वो ढूंढ रहे थे। समथिंग टू ईट, समथिंग यानी कुछ खाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक स्टोरी आपको। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ खाने को ढूंढ रहे थे। दे स्लिप्ड, वे फिसल गए। स्लिप फिसलते हैं, स्लिप्ड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। वे फिसल गए। एंड फेल इनटू अ लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क। एंड और फेल गिर गए, फॉल गिरते हैं, उसका सेकंड फॉर्म फेल गिर गए, है ना। इनटू यानी में, पहले आपको पता चुका मोशन, यदि आप किसी चीज में ऐसे जाके गिर रहे हैं तो वहां पे इनटू का यूज होगा। पहले से आप उस चीज के अंदर है तो इन का यूज होगा, तो इन और इनटू का ही अंतर है। लार्ज ड्रम यानी बहुत बड़े ड्रम में, फुल ऑफ मिल्क दूध से भरे हुए बहुत बड़े ड्रम में गिर गए दोनों। दे डिड नॉट नो, वे डिड नॉट नो नहीं जानते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पे डिड नॉट का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट दे हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, तो वहां पे डिड का यूज होता है। डिड नॉट, केवल नॉट नहीं लगाए, दे नॉट नहीं, डिड नॉट। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज होता सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। आई है तो फिर डू, ऐसे है ना, ही है तो डज, ऐसे होता है। तो वे नहीं जानते थे हाउ टू स्विम यानी कैसे तैरते हैं, यानी तैरना नहीं जानते थे। सून दे स्टार्टेड ड्राउनिंग, सून यानी जल्दी ही, दे यानी वे स्टार्टेड शुरू किया, ड्राउनिंग यानी होता है डूबना, वे जल्दी ही डूबना शुरू कर दिया वे दोनों, क्योंकि भाई तैरना दोनों को नहीं आता था। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, तो बोथ ऑफ देम का यूज, वे दोनों स्टार्टेड शुरू किया, स्ट्रगलिंग यानी कोशिश करना, स्ट्रगल करना भी बोलते, संघर्ष करना शुरू किया। टू स्टे, स्टे यानी बने रहने के लिए, अफ्लोट यानी क्या होता है, तैरते रहने के लिए। स्विम यानी भी तैरना होता है, फ्लोट, अफ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे एक जगह ऐसे तैरते रहना, उसे फ्लोट बोलते हैं। स्विम यानी ऐसे तैरते तैरते आगे बढ़ना, फ्लोट यानी केवल एक जगह ऐसे तैरते हुए बने रहना, उसे फ्लोट बोलते हैं। स्विम यानी तैरना, तो एक जगह तैरते रहने के लिए बहुत कोशिश की कि भाई हम तैरते रहे वहां पे, अंदर है ना, डूबे ना। वन ऑफ द माइस सेड, वन ऑफ द माइस यानी चूहे में से एक ने कहा, सेस कहता है, सेड कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड कहा। फ्रेंड दोस्त, आई थिंक वी आर गोइंग टू ड्राउन, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, तो हम आई थिंक का यूज करते हैं, मुझे लगता है। वी आर गोइंग टू ड्राउन, हम डूबने वाले हैं, तो गोइंग टू का यूज कब करते हैं, हम कुछ चीज करने वाले हैं तो गोइंग टू, है ना। मैं जाने ही वाला हूँ, मैं खाने ही वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं दौड़ने ही वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रन, ऐसे होता है, ठीक है। तो डूबने ही वाले हैं। नो वन कैन हेल्प अस, नो वन कैन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी कर सकता है, हेल्प यानी मदद, अस यानी हमारी, नाउ यानी अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आई विश गॉड वुड सेंड समवन टू हेल्प अस, आई विश मेरी इच्छा है ना, मैं चाहता हूं, तो आई विश मैं चाहता हूं, गॉड यानी भगवान, वुड, वुड यानी गागी के, विल के जगह वुड का यूज करते हैं जब पास्ट स्टोरी में किसी फ्यूचर टेंस की बात है। स्टोरी पास्ट की है लेकिन वहां पे क्या बात हो रही कि कोई भेजेगा, तो विल के जगह वुड का यूज कर रहे हैं। गॉड वुड सेंड, भगवान भेजेंगे, समवन यानी किसी को, टू हेल्प मदद के लिए, अस यानी हमारी, तो भाई है ना, मेरी इच्छा है कि भगवान किसी को मदद के लिए भेज दे, अब तो कोई बचा नहीं सकता। द अदर माउस कामली सेड,
ठीक है, द अदर माउस, दूसरे चूहे ने, अब देखिए यहाँ पे माउस बोल रहा है क्योंकि एक चूहा बोल रहा है, वहां पर भी दूसरा चूहा बोल रहा था, लेकिन क्या बोल रहा है, वन ऑफ द माइस, यानी दोनों चूहे में से एक, इसलिए माइस लिखा हुआ है, वन ऑफ द माइस, दोनों चूहे में से एक, तो दो चूहे के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पे द अदर माउस सेड, तो दूसरे चूहे ने कहा, तो माउस यानी एक चूहा, माइस यानी प्लूरल, बहुत बता चुका हूँ। कामली यानी शांतिपूर्वक सेड, कहा, एकदम धैर्य से शांतिपूर्वक कहा। डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट यानी मत हो, बी अफ्रेड यानी डरो मत, माई फ्रेंड मेरे दोस्त डरो मत। वी मस्ट नॉट लूज हार्ट, वी मस्ट यानी हमें चाहिए, नॉट यानी नहीं, लूज हार्ट यानी होता है हार मान लेना, है ना, हमें हार नहीं मानना चाहिए। वी मस्ट कीप ट्राइंग, वी मस्ट कीप ट्राइंग यानी हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो मस्ट का यूज़ हम कुछ चीज़ चाहिए के लिए भी यूज़ करते हैं, हम ये करना चाहिए होगा तो मस्ट का यूज़ भी करते हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बट अ फ्यू मिनट्स लेटर, लेकिन अ फ्यू मिनट्स लेटर यानी कुछ मिनट्स बाद, कुछ मिनटों बाद। द फर्स्ट माउस गेव अप होप, द फर्स्ट माउस पहला चूहा, गेव अप होप, होप यानी होती है उम्मीद, उम्मीद खो दिया। गिव अप यानी होता है, गिव अप का सेकंड फॉर्म गिव अप, हार मान जाना, उम्मीद खो देना, उम्मीद खो दिया। ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, उसने कोशिश नहीं की, ट्राई यानी कोशिश करना, एंड और, सो ही ड्राउन, इसलिए वह ड्राउन डूब गया, पास्ट टेंस ड्राउन, ड्राउन का ड्राउन डूब गया। द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड, द अदर यानी दूसरे चूहे ने देखा, सी देखता है, सॉ देखा, सीन थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन। हिज फ्रेंड अपने दोस्त को देखा, ड्राउनिंग यानी डूबते हुए, इन द मिल्क दूध में, एंड फेल्ट वेरी सॉरी, और फेल्ट यानी फील किया, महसूस किया, पास्ट टेंस फील का फेल्ट होता है, वेरी सॉरी, अब बहुत माफ़ी तो नहीं होता, सॉरी का मतलब अफसोस भी होता है, और बहुत अफसोस फील किया कि महसूस हुआ, बहुत अफसोस हुआ उसे कि मेरा दोस्त डूब गया। He kept moving his legs to try to keep afloat. He kept, वह kept moving यानी जारी रखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना कीप की जगह kept का यूज किया, उसने कोशिश जारी रखी, his legs यानी अपने पैरों से, यानी keep moving अपने पैरों को मूव करते रहना, है ना, मूव करते रहा, to try कोशिश करने की, to keep afloat यानी तैरते रहने की, keep यानी रखना, रहना, ऐसे यूज करते हैं, यानी अपने आप को तैरते रखने के लिए पैर से मूव करता रहा, पैर चलाते ही रहा कि भाई यहाँ पे तैरते रहो, डूबो ना, हार नहीं मान रहा था, थक गया था, फिर भी कोशिश कर ही रहा था। सून जल्दी ही, दिस हैड अ चर्निंग इफेक्ट, दिस हैड यानी हुआ, क्या हुआ, चर्निंग, अभी चर्निंग यानी क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना मथना, ऐसे दूध वगैरह दही में मथते हैं ना, बार बार किसी चीज़ को ऐसे फेंटते हैं, हिलाते हैं, तो वहाँ पे आपको मलाई जैसे जम जाता है, वो चर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, चर्निंग प्रभाव हुआ, मथने का प्रभाव है। एंड अ थिक लेयर ऑफ क्रीम, और अ थिक यानी होती मोटी, लेयर यानी सतह, परत, ऑफ क्रीम, क्रीम फैट यानी होता मलाई, और मलाई की एक मोटी सतह, वॉज फॉर्म, वॉज थी, फॉर्म यानी बन गई थी, फॉर्म यानी होता निर्मित होना, बन जाना, बार बार पैर ऐसे हिलाता था ना वो, तो वहां पे धीरे धीरे मलाई है ना, मोटी मलाई जमने लगी, और मोटी मलाई जम गई। ऑन द मिल्क्स, ऑन यानी पर, द मिल्क्स दूध के, सरफेस यानी सतह, दूध के सतह पर, यह अपॉस्ट्रोफी कॉमा यानी होता है दूध के, काकी के, किंग्स राजा के, फादर्स पिता के, मदर्स माता की, ऐसे दूध के सतह पर एक मलाई की मोटी परत जम गई। विथ ग्रेट एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट का मतलब क्या था, बड़े प्रयास से, बड़ी कोशिश से। द माउस क्लाइम द क्रीमी लेयर, द माउस चूहे ने क्लाइम यानी चढ़ा, द क्रीमी लेयर यानी मलाईदार सतह पर, एंड जम्प्ड आउट टू सेफ्टी, और जम्प्ड आउट यानी कूद गया, टू सेफ्टी यानी सुरक्षा से, सुरक्षा पूर्वक को कूद गया मलाई पे, है ना, सुरक्षा के लिए। द माउस रियलाइज, चूहे को एहसास हुआ, एंडिंग हो गया ना, दैट की गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं, ता है ते है क्यों बोल रहा हूँ, हेल्प बस क्यों नहीं, हेल्प्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि थर्ड पर्सन है कोई भी, है ना, तो वहाँ पे कोई भी वर्ब के साथ एस ए एस लगता है, प्ले है तो प्लेस होएगा, रन है तो रन्स होएगा, गो है तो गोज होएगा, एस ए एस लगता है, ता है ती है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं, यहीं पे आई हेल्प होता, आई हेल्प्स नहीं होता, आई हेल्प हो जाता है, क्योंकि आई के साथ एस ए एस नहीं लगता है, आई यू वी दे के साथ नहीं लगता है, ही सी इट अदर के साथ लगता है। भगवान मदद करते हैं, दोज यानी उनका, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है, जो हेल्प मदद करते हैं, देमसेल्फ, देमसेल्फ यानी खुद का, अपने का,
क्लियर हो गया। तो चूहे ने भाई पैर हिलाने लगा, उसे पता नहीं था क्या होने वाला, भगवान पे भरोसा था, लेकिन इसे ये भी पता था कि भगवान उनकी ही मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, जो कुछ मेहनत करते हैं बचने के लिए, कुछ करने के लिए। तो आखिर भगवान ने इसकी मदद की, भाई आप पैर चलाते रहे, मलाई की परत जम गई और बड़े कोशिश से उसके ऊपर चढ़ गया, और उसके बाद चढ़ने के बाद थोड़ा सा उसे एक बैलेंस मिल गया, उसके बाद उसने जंप करके उस तरफ सेफली वो उस तरफ कूद गया और अपनी जान बचा ली। और उसे लगा कि हाँ भाई भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। यदि आपको भी अपनी मदद करनी है, चाहे जॉब हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, तो भाई आप केवल भगवान के ऊपर आपको डिपेंड होना है। लेकिन केवल भगवान के ऊपर डिपेंड होने से काम नहीं चलता, कि भगवान ने खुद कहा है मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद करते हैं। पहले अपनी मदद कीजिए, कोशिश कीजिए, पूरी प्रयास कीजिए, फिर भी काम नहीं बन रहा है तो भगवान की हेल्प मांगिए। कुछ कर ही नहीं रहे हो, घर में बैठे, भगवान आपकी कृपा हो तो भैया आप नौकरी लगा दो, आप कृपा हो अच्छे अगर शादी, आप कृपा हो तो पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको कोशिश करनी होगी। भगवान ने काम करने के लिए आपको भेजा है, बैठे बैठे सब देना होता तो आपको ऐसे जन्म क्यों देते। भगवान ने कहा ना कर्म ही मेन है, कलयुग में कर्म सबसे मुख्य है, प्रधान है। आप जैसे कर्म करते हो आपको वैसा फल आपको मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। यदि बच गया है आपके कर्म, कुछ अच्छे कर्म बच गए हैं, बुरे कर्म बच गए, तो अगले जन्म में उसका फल आपको मिलेगा। कैसे जन्म होता है आपका, किस प्रकार से, वो अगले जन्म में आपको पता चलेगा। फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि आप जैसे काम करते हैं आपको वैसा फल मिलता है। इसलिए पहले कर्म कीजिए और भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करते हैं। तो यदि आज की छोटी सी मोरल स्टोरी, तो भैया आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण समझ आते हो, बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन आपको यहाँ पे कवर कराए हो, यदि वो आपको समझ आ रहे हैं, टेंस समझ आ रहा है, क्यों कहाँ पे हम कौन से वर्ब का फॉर्म यूज़ करें वो आपको बताता हूँ। बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। कल भी बहुत सारा PDF मैंने दिया, विष्णु ATP सर्च करेंगे, टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, PDF प्रोवाइड करूँगा। वहाँ पे आप जाके फिर से एक बार रीड कीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको समझ आते जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी मेरी तरीके से आप भी ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।